उत्तर प्रदेश में कमजोर होती कानून व्यवस्था और बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए गजराज गुस्से में है। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर जारी है। ऐसे में एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष क्या उम्मीद करते हैं सरकार से और क्या सुझाव देना चाहते हैं? हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बहुत सबसे पहले आपकी आज की क्या तैयारी है? बहुत अल्पकालीन 4 दिन का सत्र बुलाया हुआ है, जिससे कि उसको मुद्दों पर जवाब देने का अवसर ना सके। लेकिन उसके बावजूद 4 दिन में ही हम सरकार की कलई को खोलेंगे। किस तरीके से आज ये कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल है और पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। यहाँ तक कि 16 महीने की सरकार में आईबी रिपोर्ट के मुताबिक 107 छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं, जिसमें 14 बड़े दंगे हुए हैं और मुजफ्फरनगर की घटना इसका उदाहरण है, जहाँ पर लगभग 10 दिन तक लगातार अफरा तफरी और अराजकता का माहौल रहा। पूरा जनपद ही नहीं बल्कि निकटवर्ती जनपद भी, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत भी मुजफ्फरनगर के साथ साथ दंगा की चपेट में आए और जले बुरी तरीके से। आज भी वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित नहीं हो सका। इस तरीके से यह उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हुई है और साथ ही साथ आज गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व, सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा करके कानून पर भारी पड़ रही हैं, जिसके सामने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार बौनी साबित हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई भी साहस और हिम्मत अखिलेश की सरकार में नहीं है। और यही कारण है कि आज सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है, अखिलेश यादव की सरकार फेल हो गई है। आप कम्युनल फोर्सेस की सर बात कर रहे हैं। हम कम्युनल फोर्सेस की बात करें तो आप ही की पार्टी ने आरोप लगाया था एसपी बीजेपी की फिक्सिंग है, मिली भगत है इस पूरे मामले में, लेकिन बीजेपी तो वो अलग हो गई। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मुजफ्फरनगर दंगा में फिक्सिंग है। इसके पहले भी इन दोनों ने 84 कोसी परिक्रमा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सजग और सावधान रही, जिसके चलते इनका वो मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त की लड़की की छेड़खानी की शुरुआत से घटना और उसके बाद 3 की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी सरकार का आंख मूंद करके सोते रहना भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक शोषण दिया, जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की साजिश सीधे सीधे साफ नजर आती है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और नेताओं के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप है, एफआईआर है। सदन में 3 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, एक की गिरफ्तारी नहीं होना इस बात को साबित करती है कि जो कुछ भी हुआ है समाजवादी पार्टी सरकार के शह पे हुआ है, इशारे पे हुआ है, साजिश से हुआ है। इसीलिए कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से सरकार बाज आ रही है। एसपी सांसद कादिर राणा का भी नाम सामने आ रहा है। आपकी पार्टी ने अभी तक क्या सोचा? सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो भी दोषी है, बिना किसी भेदभाव के उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में इसके पूर्व में जब समाजवादी पार्टी सरकार के पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, 4 बार उनकी सरकार थी, चारों बार की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम सौहार्द और भाईचारे का उदाहरण पेश हुआ। और साथ ही साथ वो सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उनको डर था, भय था कि हम अगर कानून के आड़े आएंगे तो सीधे जेल की सलाखों में जाएंगे, कोई मुरव्वत नहीं होगी। इसीलिए सुश्री बहन मायावती जी की सरकार में ये सांप्रदायिक शक्तियां कभी भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपकी पार्टी कह रही है दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई आपकी पार्टी करेगी। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी कह रही है कि आजम खान इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने आजम खान को क्लीन चिट दे दी। मुख्यमंत्री जी को क्लीन चिट देने से आजम खान बेदाग नहीं हो जाते। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया होता है और मीडिया में वहां पर स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से तमाम अधिकारियों की जुबानी जिस तरीके से जनता के सामने परोसा गया और एक वरिष्ठ मंत्री की ओर इंगित किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्लीन चिट देने से वो बेदाग नहीं हो जाते। इसकी जवाबदेही उनको सुनिश्चित करनी होगी और सही मायने में इसके तह में जाना होगा। अगर मीडिया सही है अपनी बात पर तो उस वरिष्ठ मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, और अगर कहीं मीडिया गलत है तो मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करना होगा। अंतिम सवाल आपसे यही है कि हमेशा सत्ताधारी पार्टी आरोप लगाती रहती है कि कई महत्वपूर्ण बिल अटके रहते हैं, जनता की बात तो होनी चाहिए लेकिन हंगामे के बेट सदन चढ़ जाता है। ऐसे में एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष और एक हेल्दी पॉलिटिक्स की बात करें, आप किस तरीके से सरकार का सहयोग नीतियों में करेंगे? अगर आप पॉलिसी पैरालिसिस देख भी रहे हैं तब भी आपके सहयोग की तो अपेक्षा सरकार रखती है ना?
बहुजन समाज पार्टी सकारात्मक विरोध में यकीन करती है और यही कारण है कि जब से मैं विरोधी दल का नेता हूं, सदन को ज्यादा से ज्यादा चलाने में मैंने पूरा का पूरा सहयोग दिया है। इस बार चलने देंगे और इस बार भी दे रहे हैं। कभी भी पूर्ववर्ती सपा जब बहुजन समाज पार्टी सरकार थी, सपा विरोध में थी, तो एक भी दिन हाउस नहीं चलता था और मैं प्रतिदिन हाउस चलाने के पक्ष में हूं। कभी भी बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसा गतिरोध नहीं पैदा किया जिससे कि सदन बाधित हो। वो कभी कभी सरकार और अन्य विरोधी दल जो सरकार के इशारे पर कभी कभी काम करते हैं, वो भले सदन को बाधित करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा सदन में चर्चा कराने के पक्ष में रहती है और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित कराने का उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में भी यही देखने को मिले। जाते जाते ये बताइए कि आपकी पार्टी लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और एसपी तो कह ही रही है कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। अब समाजवादी पार्टी को अगर इस बात की सद्बुद्धि आ जाए कि वो जो पाप कर रही है उससे उत्तर प्रदेश की जनता आज अराजकता के माहौल में जीने के लिए मजबूर है। प्रदेश जंगल राज बन गया है, दंगा राज का पर्याय बन गया है। ऐसी हालात में यदि वे कह करके कि विपक्ष का धर्म है आरोप लगाना, तो हम समझते हैं ये सत्ता पक्ष की नादानी है और अपने समाजवादी पार्टी को अपने पापों का परिणाम लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।